हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में बात करेंगे जो इग्नू की तरफ से रिलीज किया गया है, जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। नाउ ये नोटिस के बारे में जानकर बहुत से स्टूडेंट को दुख होगा एंड बहुत से स्टूडेंट के लिए बैड न्यूज भी लेकर आएगा। एक्चुअली ये नोटिस को आप लोग बहुत सारे चैनल पे देखे होंगे, लेकिन एक्चुअली में सभी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली ये नोटिस है क्या। और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन उसमें कुछ अलग ही बात बताया जा रहा है। एक्चुअली में ये जो नोटिस रिलीज किया गया, क्यों रिलीज किया गया, इसके पीछे का वजह क्या है, उसके बारे में स्टूडेंट को पता ही नहीं है। ना इस वीडियो में हम लोग डिटेल में इस नोटिस के बारे में बात करेंगे कि ये नोटिस क्यों रिलीज किया गया, इसका मतलब क्या है, इस नोटिस में क्या बताया गया है और स्टूडेंट के ऊपर इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इग्नू के रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। नाउ ये जो नोटिस रिलीज किया गया है ये इग्नू का एसआरडी डिवीजन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन की तरफ से रिलीज किया गया है। नाउ ये नोटिस क्यों रिलीज किया गया, इसके पीछे का मैं थोड़ा सा आप लोग को बैकग्राउंड बताना चाहूंगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। अगर मैं डायरेक्टली इस नोटिस को पढ़ना स्टार्ट करूं तो आप लोग को समझ भी नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सर के 1 किलोमीटर ऊपर से पार होगा। खैर, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देना चाहूंगा कि आखिर ये नोटिस क्यों रिलीज किया गया। देखो, इग्नू में जब भी आप एडमिशन लेते हो तो आपका एडमिशन का एक वैलिडिटी रहता है। बैचलर डिग्री का जो वैलिडिटी रहता है वो 6 साल रहता है। मास्टर डिग्री का अभी 4 साल कर दिया गया है, पहले 2020 से पहले 5 साल रहता था। यानी कि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है तब तक आपको सभी पेपर इंक्लूडिंग असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल कंप्लीट करने होंगे। अगर कोई एक भी पेपर बाकी रह गया और आपका मैक्सिमम पीरियड खत्म हो गया तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और आपको न्यू एडमिशन लेना पड़ेगा। नाउ इग्नू की तरफ से पहले 2 तरह की फैसिलिटी दी जाती थी जो भी स्टूडेंट का इस तरीके का कंडीशन होता था, यानी कि मैक्सिमम पीरियड खत्म हो गया तब भी उनका कुछ पेपर अगर बाकी रह गया तो इग्नू की तरफ से एक फैसिलिटी था री एडमिशन का, जिसमें स्टूडेंट री एडमिशन करके अपना बाकी का पेपर को कंप्लीट कर पाते थे। और अगर री एडमिशन में भी उनका सारा पेपर जो बाकी रह गया वो कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर इग्नू की तरफ से एक और ऑप्शन था क्रेडिट ट्रांसफर का, जिसमें इग्नू के स्टूडेंट क्रेडिट ट्रांसफर करके फिर से अपना कोर्स को कंप्लीट कर पाते थे। लेकिन क्रेडिट ट्रांसफर की फैसिलिटी इग्नू की तरफ से बैचलर डिग्री के स्टूडेंट के लिए 2018 में ही बंद कर दी गई थी। यानी कि बैचलर डिग्री के जितने भी स्टूडेंट हैं, बीए बीकॉम बीएससी, उनका क्रेडिट ट्रांसफर की भी फैसिलिटी बंद था और री एडमिशन का भी फैसिलिटी बंद था। यानी कि उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन था कि जब तक रजिस्ट्रेशन वैलिड है तब तक अपना सारा पेपर को कंप्लीट कर ले। नाउ कोविड का जब टाइम आया तो उस वक्त एक स्पेशल प्रोविजन में स्टूडेंट को 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया। यानी कि जून 2022 के जितने 20 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको पहले दिसंबर 2020 तक, फिर जून 2021 तक, फिर दिसंबर 2021 तक उनको रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड किया गया ताकि वो लोग अपना सारा पेपर को कंप्लीट कर ले। लेकिन दिसंबर 2021 के बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड नहीं किया गया और ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं दिया गया। जितने भी स्टूडेंट का दिसंबर 2021 के बाद भी कोई पेपर बाकी रह गया था तो वो लोग इंतजार कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन इग्नू की तरफ से क्लियरली मना कर दिया गया कि हम फर्दर रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड नहीं करेंगे। सिर्फ कोविड को ध्यान में रखते हुए उस वक्त एक्सटेंड किया गया था, अब एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट का कोई पेपर बाकी रह गया है तो वो लोग क्रेडिट ट्रांसफर की फैसिलिटी को यूज करके अपना डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी को देखते हुए इग्नू की तरफ से 28 फरवरी 2022 को क्रेडिट ट्रांसफर की फैसिलिटी को फिर से स्टार्ट कर दिया गया, जो कि 2018 में बंद कर दिया गया था। ये नोटिस जब रिलीज किया गया था उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि इग्नू अब फर्दर एक्सटेंशन नहीं देने वाला है जो भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया और उनका कोई भी पेपर बाकी रह गया है तो। लेकिन फिर भी स्टूडेंट उम्मीद में थे कि शायद इग्नू रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड कर दे, क्योंकि इग्नू की तरफ से क्रेडिट ट्रांसफर की फैसिलिटी स्टार्ट तो कर दी गई थी बीए बीकॉम बीएससी के लिए, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था क्योंकि पहले ओल्ड सिलेबस बिल्कुल अलग था और जो न्यू सीबीसीएस का जो सिलेबस है वो बिल्कुल अलग है। ओल्ड सिलेबस में 96 क्रेडिट में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता था और न्यू सिलेबस में 132 क्रेडिट में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। एंड ओल्ड सिलेबस में फाउंडेशन कोर्स रहता था, अप्लाइड ओरिएंटेड कोर्स रहता था और न्यू सिलेबस में ये सारा चीज नहीं होता है। तो इग्नू की तरफ से ये नोटिस तो रिलीज कर दिया गया, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए ये स्कूल, जितने भी स्कूल है, स्कूल ऑफ साइंस या स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, उनके तरफ से भी डिसीजन नहीं लिया जा रहा था। तो स्टूडेंट को उम्मीद था कि शायद ये जितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसको देखते हुए इग्नू
रजिस्ट्रेशन को फिर से एक्सटेंड कर दे कम से कम 6 मंथ के लिए। लेकिन अब क्योंकि इग्नू ने ये पॉलिसी को अपना लिया है और ये डिसीजन ले लिया गया है कि किस तरीका से ओल्ड सिलेबस के बीए बीकॉम बीएससी के स्टूडेंट का न्यू सिलेबस के सीबीसीएस प्रोग्राम में क्रेडिट को ट्रांसफर किया जाएगा, तो अब स्टूडेंट का जो आखिरी उम्मीद बचा हुआ था वो भी अब जाते हुए दिख रहा है कि अब जो एक्सटेंशन की उम्मीद कर रहे थे स्टूडेंट वो अब शायद नहीं हो पाए, क्योंकि मेनली प्रॉब्लम यही था क्योंकि मास्टर डिग्री का तो ऑलरेडी फॉर्म अवेलेबल है एंड जो भी स्टूडेंट का क्रेडिट ट्रांसफर करना है मास्टर डिग्री के स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन बीए बीकॉम बीएससी के ओल्ड सिलेबस का ही मुश्किल था क्योंकि उनका पूरा का पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया था और इसी को देखते हुए लग रहा था कि शायद इसी के बदले में बीए बीकॉम बीएससी के साथ साथ में बाकी अदर जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी 6 मंथ का एक्सटेंशन दे दिया जाए। लेकिन अब क्योंकि ये नोटिस रिलीज कर दिया गया है तो अब चांसेस एकदम ना के बराबर है, ठीक है ना। तो अब क्रेडिट ट्रांसफर कैसे होगा 96 क्रेडिट के प्रोग्राम का 182 क्रेडिट में, वो उसके बारे में इस नोटिस में बताया गया है। तो जो फैसिलिटी बंद कर दिया गया था उसको फिर से स्टार्ट किया गया है, फिर से इंप्लीमेंट किया गया है और इस नोटिस में आपको डिटेल में बताया गया है ना। अभी तक तो आप लोग को ये समझ में आ गया कि ये नोटिफिकेशन क्यों रिलीज किया गया, और देखो इसको बताने में वक्त इसलिए लगा क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है और बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज आपको पता चलना चाहिए कि हाँ क्या क्या हुआ, उसके बाद से ये नोटिस रिलीज किया गया। नहीं तो शुरू से ही बताओ तो समझ में आएगा नहीं कि क्रेडिट ट्रांसफर क्या है और ये क्यों लागू किया गया और फिर से क्यों इसको चेंज कर दिया गया, क्यों स्टार्ट कर दिया गया। इसलिए मैंने पहले का बात बताया ताकि आप लोग को चीजें क्लियर हो, ठीक है ना। ना अब इस नोटिस में क्या क्या बताया गया उसको हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो क्रेडिट ट्रांसफर में होता यही है कि आप लोग का जो पेपर कंप्लीट हो गया, जैसे मान लो अगर किसी का 12 पेपर है उसमें से 10 पेपर कंप्लीट हो गया, 2 पेपर बाकी रह गया और उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, तो अब 2 पेपर के वजह से तो उसका डिग्री वेस्ट हो जाएगा। तो वही डिग्री वेस्ट ना हो इसलिए क्रेडिट ट्रांसफर की फैसिलिटी को स्टार्ट किया गया था ताकि स्टूडेंट फिर से न्यू एडमिशन ले और जो पेपर उन्होंने कंप्लीट कर लिया था उसका क्रेडिट ट्रांसफर हो जाए। लेकिन शर्त यही है कि जो क्रेडिट ट्रांसफर होगा जो न्यू सिलेबस में उसमें सिमिलर पेपर होना चाहिए। अगर सिमिलर तरीका का पेपर हुआ तो वो क्रेडिट ट्रांसफर होगा, अदरवाइज वो क्रेडिट ट्रांसफर नहीं होगा, उसके बदले में कोई और न्यू पेपर आपको देना पड़ेगा। वही चीज को यहां पे बोला गया है फर्स्ट नंबर पॉइंट में कि सिंस द फाउंडेशन कोर्स ऑफ ओल्ड बीडीपी हैव नो पैरेलल कोर्स इन द सीबीसीएस प्रोग्राम, नो क्रेडिट विल बी ग्रांटेड फॉर दिस कोर्सेज। जैसे कि पुराने सिलेबस में FE01, FEG01, FEG02 ये सभी फाउंडेशन कोर्सेज थे, लेकिन न्यू जो सीबीसीएस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है उसमें कोई भी फाउंडेशन कोर्स नहीं है, तो वो जो आपने क्रेडिट अर्न किया है फाउंडेशन कोर्स का वो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। देखो टोटल आपके पुराने सिलेबस में 96 क्रेडिट थे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए और अभी टोटल 132 क्रेडिट है, तो उसमें से जितना जितना सिमिलर पैरेलल कोर्सेज आपको मिलेगा सीबीसीएस प्रोग्राम में उतना ट्रांसफर हो जाएगा, बाकी जो बच जाएगा उसका एग्जाम आपको देना पड़ेगा। इसीलिए क्रेडिट ट्रांसफर की फैसिलिटी स्टूडेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें पैसा यूनिवर्सिटी को बहुत मिलेगा। एक तो स्टूडेंट को न्यू एडमिशन लेना पड़ेगा, प्लस जितना पेपर उनका ट्रांसफर होगा उसका क्रेडिट ट्रांसफर का अलग चार्ज लगता है, प्रो रेट फी अलग लगता है, और बाकी जो पेपर बच जाएंगे उसको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, तो उसके लिए तो फीस अलग से फिर से देना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने यही फैसला लिया है तो अब क्या किया जा सकता है। खैर, तो दूसरा नंबर पॉइंट में यह बोला गया है कि इलेक्टिव जितने भी कोर्सेस हैं ओल्ड बीडीपी का वो न्यू सीबीसीएस प्रोग्राम में ट्रांसफर हो जाएगा। उसका सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन है और वहां पे बोला गया है कि हाँ बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन वो हो जाएगा क्योंकि जो ओल्ड सिलेबस में जितने भी इलेक्टिव कोर्सेस हैं यानी कि फाउंडेशन कोर्स, कंपलसरी कोर्स और अप्लाइड ओरिएंटेड कोर्स को छोड़कर बाकी जितने इलेक्टिव पेपर हैं उसके लिए यहाँ पे सिमिलर कोर्सेज अवेलेबल हैं। कौन कौन सा? डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज अवेलेबल हैं, जेनेरिक कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और ये सारा चीज़ आपको पहले न्यू एडमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद से ये चीज़ एप्लीकेबल होता है। और ये जो क्रेडिट ट्रांसफर का फॉर्म है उसको अलग से फिलअप करना होता है, वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। जस्ट ये फॉर्म में क्या क्या बताया गया है, क्या कौन कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा वही मैं आपको बता रहा हूँ। क्रेडिट ट्रांसफर की फैसिलिटी कैसे यूज करना है, क्या क्या करना होता है, मैं अलग वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, उसमें काफी डिटेल में सारा कुछ आपको पता चलेगा। खैर, 3 नंबर पॉइंट में बताया गया कि जितने भी ओल्ड बीडीपी कोर्सेस हैं उनके साथ कौन कौन सा सिमिलर सीबीसीएस के कोर्सेस हैं उसको लेकर मैपिंग रिलीज किया जाएगा एसआरडी की तरफ से टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आपको पता चल पाएगा कि कौन कौन सा कोर्सेज के लिए सिमिलर कोर्सेज सीबीसीएस प्रोग्राम में अवेलेबल है ना। 4 नंबर पॉइंट में आपको फी के बारे में बताया गया है, हालांकि जब वो फॉर्म रिलीज हो जाएगा ना तब आपको फी के बारे में पता चल पाएगा। अभी ये तो सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन बताया गया है, इसको लेकर जो फॉर्म है वो फॉर्म अभी रिलीज नहीं किया गया। मास्टर डिग्री के लिए फॉर्म अवेलेबल है, लेकिन जो बीए बीकॉम बीएससी के ओल्ड सिलेबस का भी न्यू सिलेबस में जो क्रेडिट ट्रांसफर होगा उसको लेकर अभी फॉर्म रिलीज नहीं किया गया, सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन बताया गया। फॉर्म रिलीज होगा तो उसमें आप लोग को फीस के बारे में पता चल पाएगा।
उसके बाद से 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर जो पॉइंट है उसमें बस कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट का अगर इस तरीके का केसेस हुआ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। इसलिए मैं इस वीडियो में अभी नहीं बता रहा हूं। अगर इंडिविजुअली कोई स्टूडेंट को समझना होगा तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो मैं बता दूंगा, क्योंकि ये चीजें ना सभी के लिए एप्लीकेबल होगा नहीं। जिसका बहुत सारा पेपर बाकी रह गया है उनके लिए ये चीजें होगा कि आपको री रजिस्टर करना होगा, 44 क्रेडिट लेना पड़ेगा वगैरह वगैरह। अगर इसको मैं अभी बताने जाऊंगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप बोलोगे कि छोड़ दो मुझे ग्रेजुएशन नहीं करना है। तो इसलिए अभी 5 और 6 और 7 को स्किप करते हैं, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। एप्लीकेबल जो चीजें हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये सभी के लिए है। उसके बाद से जो 8 नंबर पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है कि टोटल आपको 132 क्रेडिट कंप्लीट करना होगा न्यू सिलेबस में अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट करने में। तो ये चीज याद रखिएगा कि पहले आपका 96 क्रेडिट ही था, तो जितना भी क्रेडिट है जो ट्रांसफर हो जाएगा, फिर भी आपको टोटल 132 क्रेडिट कंप्लीट करना है, तब आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। तो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ेगा। और प्लस 9 नंबर पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसमें यह बता दिया गया है कि आपको मिनिमम 1 ईयर का ड्यूरेशन तो कंप्लीट करना ही होगा अपना बाकी जो भी पेपर बचा हुआ है उसको कंप्लीट करके ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। ये इसलिए बोला गया कि मान लो अगर किसी का 2 पेपर बाकी बचा हुआ है, उसने अभी एडमिशन लिया, उसके बाद से सोचेगा 6 मंथ बाद एग्जाम देके उसके बाद से क्लियर कर ले, तो ऐसा नहीं होगा। कम से कम 1 साल आपको स्पेंड करना होगा यूनिवर्सिटी में, उसके बाद से आप अपना लेफ्ट ओवर कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हो। अभी अगर आप एडमिशन लोगे, क्रेडिट ट्रांसफर की फैसिलिटी यूज करोगे, तो नेक्स्ट जून 2023 में आप अपना कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। 10वां पॉइंट में बताया गया कि अगर मान लो प्रैक्टिकल क्लासेस, काउंसलिंग या लेफ्ट ओवर जितने भी कोर्सेस हैं वो अगर क्लास हो रहे हैं तो आप नेक्स्ट सेशन में उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको रीजनल डायरेक्टर से कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि इतना सारा क्रेडिट ट्रांसफर होगा, इतना सारा पेपर बाकी रहेगा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पेपर क्लास हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको रीजनल डायरेक्टर से कांटेक्ट करना होगा। और लास्ट में बताया गया है कि ये जो भी इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफर का जो भी फॉर्म है, ये सारा चीज SRD हैंडल करेगा, यानी कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन। ये चीज रीजनल सेंटर से हैंडल नहीं होती है। जो भी इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफर का फैसिलिटी है, ये सारा चीज डायरेक्टली SRD की तरफ से ही मैनेज किया जाता है। तो आपको जो फॉर्म है वो हेडक्वार्टर में भेजना पड़ेगा और SRD डिवीजन की तरफ से ही ये सारा चीज मैनेज किया जाएगा। उसके बाद से आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा पेपर आपका ट्रांसफर होगा और कौन कौन सा पेपर आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये चीज 11वें पॉइंट में बोला गया है। और लास्ट में जो रजिस्ट्रार है SRD डिवीजन के, हिमांशु के बोस, उनका साइन दिया हुआ है। और इस नोटिफिकेशन को सभी रीजनल सेंटर, सभी डायरेक्टर को भेज दिया गया ताकि वो भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको अपडेट कर पाए। और ऑलरेडी मैक्सिमम रीजनल सेंटर ने अपने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको अपडेट कर दिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है और इसको लेकर काफी स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का एक पेपर, 2 पेपर की वजह से उनका डिग्री रुका हुआ है, उनका लाइफ अभी रुका हुआ है। ठीक है ना। तो खैर अभी फिलहाल के लिए तो यही है कि इग्नू ने ये फैसिलिटी को अपना लिया है। एंड जो भी स्टूडेंट का पेपर बाकी रह गया तो वो लोग न्यू एडमिशन लेके उसके बाद से क्रेडिट ट्रांसफर की फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं, अगर वो इसी पॉलिसी को यूज करके अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हैं। तो यही सब था इस वीडियो में। इग्नू की तरफ से जो ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था उसके बारे में आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं था कि ये नोटिफिकेशन क्या है, क्यों रिलीज किया गया, एंड बहुत सारे अदर जगह पे कुछ भी अलग तरीका का ही इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे डिटेल में सारा चीज आपको बताना चाहिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। बाकी क्रेडिट ट्रांसफर की फैसिलिटी के लिए फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है उसको लेकर मैं आगे वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, ताकि आप लोग को सारा चीज पता चल पाए और आप लोग भी क्रेडिट ट्रांसफर की फैसिलिटी को यूज कर पाओ। सो यही सब था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।